एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 17 से, जो कि हमारे पास है। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज़ सिक्योर 45% मार्क्स टू पास द एग्जाम. If Varun got 251 marks and failed by 19 marks, what are the maximum marks? इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स को पास होने के लिए 45% मार्क्स सिक्योर करने थे। वरुण को जो है 251 मार्क्स मिले और वो 19 मार्क्स से फेल हो गया। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे होंगे? तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम देख लेंगे। तो हमें गिवन है परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, जो कि 45% है। तो उसको हम लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स का जो परसेंटेज था वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो कि 45% है। वरुण को कितने मार्क्स मिले? वरुण गॉट इज इक्वल टू 251 मार्क्स। वरुण को 251 मार्क्स मिले एंड फेल कितने से हो गया? वो 19 मार्क्स से। वरुण को 251 मार्क्स मिले और 19 मार्क्स से वो फेल हो गया। इसका मतलब अगर उसे 251 में 19 मार्क्स और आ जाते तो वो पासिंग परसेंटेज बन जाता, जो कि किसके इक्वल हो सकता है? 45% के, क्योंकि 45% ही क्या है? परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स है। तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? पासिंग मार्क्स हमारे पास हो जाएंगे 251 प्लस 19। 251 प्लस 19 जो होगा ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है 270। तो 270 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है। अब हमारे पास पासिंग मार्क्स भी है, पासिंग परसेंटेज भी है, तो हम मैक्सिमम मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, लेट द मैक्सिमम मार्क्स। हमें मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट करना है, इसको हमने लेट कर लिया। लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स। मैक्सिमम मार्क्स एक्स हो तो फिर x का जो 45% है वो किसके इक्वल होगा? 270 के, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स का अगर हम 40% कैलकुलेट करेंगे तो हमें 270 मिलना चाहिए, क्योंकि 270 क्या है? आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स जो कि हमने लेट किए हैं x। तो x में से अगर हमें 270 मार्क्स मिलते हैं तो वो 45% के इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं 45% ऑफ x इज इक्वल टू 270। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। 45% को हम लिख सकते हैं 45/100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 270। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 45 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 270 मल्टीप्लाइड बाय 100। x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। x के साथ 45 जो है मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई से डिवीजन में चला जाएगा। अब 45 से क्या करेंगे हम? अगर हम 45 से डिवाइड कर लेते हैं 270 को तो ये 6 टाइम्स होगा। 45 मल्टीप्लाइड बाय 6 270 होता है। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 600। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे? 600। इसका मतलब है कि 600 में से 270 मार्क्स क्या थे? आउट ऑफ 600 अगर हमें 270 मार्क्स मिलते हैं जो कि पासिंग मार्क्स है तो वो 45% के इक्वल होना चाहिए। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट किए हैं वो आपने करेक्ट किए हैं या नहीं। तो आप क्या करोगे? 270 जो है 600 का कितना परसेंट है ये कैलकुलेट करोगे। अगर आपका 45% आता है तो इट मीन्स आपका आपने जो मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट किए हैं 600 वो करेक्ट है, वरना गलत है। तो चेक कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेंगे 4 और 5, तो ये 45% आ रहा है। इसका मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेशन सही है। चलिए डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमारे पास है। ऑन अ रेनी डे
94% of students were present in a school, if the number of students absent on that day was 174, find the total strength of the school. इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि बारिश के दिन 94% जो बच्चे थे स्कूल में वो प्रेजेंट थे और जो एब्सेंट बच्चे थे उनका जो नंबर है वो 174 है। तो हमें टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल फाइंड करनी है। तो स्कूल में इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि स्कूल में जो परसेंटेज था प्रेजेंट स्टूडेंट का वो तो हमें परसेंटेज में दिया है 94% और एब्सेंट बच्चों का हमें नंबर्स दिया है कि वो 174 बच्चे थे जो स्कूल से एब्सेंट थे रेनी डे में। तो हमें टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो जैसे कि हमें पता है जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो खुद में 100% होगी। अगर 94% बच्चे प्रेजेंट थे तो इसका मतलब जो एब्सेंट स्टूडेंट थे वो कितने परसेंट रहे होंगे? 100% माइनस 94%। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें क्या गिवन है? प्रेजेंट स्टूडेंट जो है उनका परसेंटेज गिवन है और एब्सेंट स्टूडेंट जो है उनका नंबर गिवन है। तो चलिए लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, ये हमें नंबर्स में दिया है जो कि 174 है। अब हमें परसेंटेज में गिवन है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इज इक्वल टू 94%। अब क्योंकि हमें परसेंटेज प्रेजेंट का दिया है तो हम एब्सेंट का परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 94%, ये हो जाएगा 6%। अब जो 6% बच्चे हैं वो एब्सेंट हैं और इनका नंबर्स भी हमें गिवन है 174। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 6% ऑफ x, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका 6% कितना है? 174 है। जो 6% एब्सेंट बच्चे हैं उनका जो नंबर है वो कितना है? नंबर्स में 174 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 6/100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 174। सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 6, ये हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 174। एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल टू 174, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 100 जो है यहाँ पे डिवीजन में है, दूसरी साइड जाएगा LHS से RHS में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 174 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 6। डिवाइड कर लेंगे हम इसको। ये हमारे पास डिवीजन करने के बाद 174 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो ये हो जाएगा 29। x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 2900। तो टोटल स्ट्रेंथ जो है स्कूल की वो है 2900 स्टूडेंट्स। और अगर आप 2900 का 6% कैलकुलेट करोगे तो वो आपके पास 174 आएगा। ये हमारा चेक करने का तरीका होता है अपनी कैलकुलेशन को, कि अगर हम टोटल स्टूडेंट्स का 6% निकालें जो कि एब्सेंट स्टूडेंट का परसेंटेज है तो वो नंबर्स में कितना आना चाहिए? 174, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग and please like, share and subscribe the channel.